अब हम डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन और कैपिलरी इफेक्ट्स। तो हमने अक्सर देखा है कि अगर एक ड्रॉप ऑफ ब्लड गिराएं तो वो थोड़ा सा एक गुब्बारा सा बन जाता है, या मसलन किसी खिलौने वाले को अगर हमने देखा हो कि वो साबुन में एक वो डाल के नलकी सी और बबल उड़ाता है, जब वो बबल हवा में जाते हैं तो वो एक बाकायदा स्फीयर की शक्ल में जा रहे होते हैं। ये क्यों होता है, वो बबल क्यों बनते हैं, और वाई डू दे मेंटेन दैट काइंड ऑफ सरफेस वेदर इट इज स्फीयर और वट एवर, तो वो किस वजह से है। तो ये सरफेस टेंशन और कैपिलरी इफेक्ट्स इसमें आते हैं और हम थोड़ा सा इसको डिफाइन, इस पर रोशनी डालते हैं। सो इट इज़ ऑब्जर्व्ड that a drop of blood forms a hump on a horizontal glass. A drop of mercury forms a near perfect sphere that can be rolled just like a steel ball over a smooth surface. कभी कभी वो हमने थर्मामीटर अगर टूट जाए और उसमें से मरकरी गिरे तो हमने देखा कि वो छोटे छोटे स्टील बॉल्स की तरह से, बेयरिंग बॉल्स की तरह से वो मेज़ के ऊपर इधर से उधर दौड़ रहे होते हैं। तो वाई डज दिस हैपन? क्योंकि मरकरी जो है वो तो एक सर्टेन वॉल्यूम मेंटेन करना चाहिए उसे, जितना वॉल्यूम भी थर्मामीटर में था वो इकट्ठा निकल के इकट्ठा रहे, उसमें कोहिशन हो, मगर ऐसे नहीं होता। और वी सी दिस काइंड ऑफ थिंग एवरी नाउ एंड देन। सो इसी तरह से अगर पानी, वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम रेन और ड्यू हैंग फ्रॉम ब्रांचेस और लीव्स ऑफ ट्रीज, तो हम शबनम के कतरे भी, ये बड़े मशहूर टर्म है और वो भी हम देखते हैं। लिक्विड फ्यूल इंजेक्टेड इनटू इंजन फॉर्म्स ए मिस्ट ऑफ स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स. Water dripping from a leaky faucet falls as spherical droplets. A soap bubble released into the air forms a spherical shape, and water beads up to small drops on flower petals. In these and other examples, liquid droplets behave like a small spherical balloons filled with the liquid, and the surface of the liquid acts like a stretch elastic membrane under tension. The pulling force that causes this tension acts parallel to the surface and is due to the attractive forces that exist between the molecules of the liquid. The magnitude of this force per unit length is called surface tension, and it is usually expressed in the unit of newtons per meter or pound foot per foot in English units or British units. This effect is also called surface energy and is expressed in the equivalent unit of newtons meter per meter square, or if it is energy, joules per meter square. In this case, sigma s, that represents the stretching work that needs to be done to increase the surface area of the unit of the liquid by a unit amount. To visualize how surface tension arises, we represent a microscopic view. ये तस्वीर में हम दिखाते हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स किस तरह से एक्ट कर रहे हैं ऑन द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। तो आप देख रहे हैं कि दो रिप्रेजेंटेटिव मॉलिक्यूल्स को दिखाया जा रहा है इस पिक्चर में। उसमें एक मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है, जो द टू सरफेसेस, एक लिक्विड की सरफेस है और उसके साथ जो टच कर रही है, क्योंकि ये स्पेस में है तो ये हवा है। सो इन दिस केस द लिक्विड एंड द एयर इज इन कॉन्टैक्ट, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो विद इन द लिक्विड शो किया जा रहा है। अगर आप विद इन द लिक्विड को देखें मॉलिक्यूल को, तो उसके ऊपर चारों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट कर रही है उसके ऊपर और बराबर है। सो इट बिहेव्स, इट स्टेज एज इट डज। और जो सरफेस को कॉन्टैक्ट कर रहा है उसके ऊपर विद इन द लिक्विड, द पार्ट दैट इज इनसाइड द लिक्विड,
उसके ऊपर तो एक फोर्स उसका अप्लाई हो रही है, लेकिन सरफेस के ऊपर जो फोर्स है बिटवीन द कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ द टू सरफेसेस, टू डिफरेंट सरफेसेस, एक सरफेस लिक्विड की है दूसरी एयर की है, वहाँ पर ऊपर की फोर्स जो है वो डिफरेंट है, वो नहीं होगी जो नीचे है, एंड देयरफॉर दैट कॉजेज ए डिस्टर्बेंस. So the attractive forces applied on the interior molecule by the surrounding molecules balances each other, क्योंकि वो चारों तरफ से सिमेट्रिकली एक दूसरे पे अप्लाई हो रहे हैं. लेकिन but the attractive forces acting on the surface molecule are not symmetric as just mentioned, and the attractive forces applied by the gas molecules above are usually very small. Therefore, there is a net attractive force that is acting on the molecule at the surface of the liquid. एक रिजल्टेंट फोर्स आएगी. जो फोर्स लिक्विड में है वो कुछ डिफरेंट है, जो एयर से है वो नेग्लिजिबल है, बट देर आर टू फोर्सेज एंड द डिफरेंस बिटवीन देम, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेज there will be a resultant force. So that force it pulls the molecule on the surface toward the interior of the liquid.